Today we shall learn how to find out the volume and surface of solids of revolution. Actually, whenever a body rotates, it creates the volume. And to find the volume of that, we will use this formula. Limit integration a to b pi y square dx. And in this case, this y is that curve which is revolving around the x-axis. And after the revolution, the solid is formed between x equal to a to x equal to b. That volume is obtained by using this formula a to b pi y square dx. Again, if the solid is generated by the revolution about y-axis of area bounded by curve x is equal to f of y and y-axis with the abscissa y is equal to a and y is equal to b, then the volume is a to b pi x square dy. Now, to find the volume of solid generated by revolving the ellipse x square over a square plus y square over b square is equal to 1 about the x-axis. So, देखो कि इसमें कर्व है मेरे पास एलिप्स, इसने रिवॉल्व करना है अबाउट एक्स एक्सिस. जब अबाउट एक्स एक्सिस रिवॉल्व करता है तो आपने इस कर्व से y की वैल्यू निकालनी है, जो कि आएगी वाई स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र ओवर ए स्क्र इंटू ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र. अभी आपने फॉर्मूला देखा है, वो है ये पाई वाई स्क्र dx को इंटीग्रेट करना है. अब इसमें क्या है, जो वॉल्यूम है 2 टाइम्स वॉल्यूम जनरेटेड बाई दिस बी ए पी अबाउट एक्स एक्सिस. ये देखिए, ये है बी ए बी डैश और बी ए बी डैश है ये कर्व. इसने जब रोटेट करना है अबाउट वाई एक्सिस अबाउट एक्स एक्सिस, तो देखो ये जैसे ऐसे रोटेट करेगा तो इधर वाला एक वॉल्यूम आएगा, एक वॉल्यूम इधर आएगा. तो जब इस तरफ का मैं निकालूंगा वो तो आएगा 0 टू a इंटीग्रेशन पाई वाई स्क्र dx. बट क्योंकि दोनों तरफ है एक्स एक्सिस के, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ. बाद में तो इंटीग्रेशन है, सिंपल इंटीग्रेशन करके आपका आंसर आ जाता है. तो इस तरह से वॉल्यूम आप फाइंड आउट करते हैं. अब आपने देखना है कि एक और कर्व देखिए जिसमें वाई स्क्र है मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 5x. इसने फिर रिवॉल्व करना है अबाउट एक्स एक्सिस और लिमिट है आपके पास लाइंस की x इज इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4. तो सीधा ही फॉर्मूला है 2 टू 4 पाई वाई स्क्र dx करिए, इंटीग्रेशन करो और वॉल्यूम निकाल दो. और देखेंगे आप जितने भी क्वेश्चन मैं करूँगा उसमें वॉल्यूम जब भी मैं निकाल रहा हूँ, जैसे कि इसमें फिर से मेरे पास एक कर्व है, पैराबोला है, वाई स्क्र इक्वल टू 4ax है. फॉर्मूला मुझे पता है, बट ये ध्यान देना है कि आपने रेवोल्यूशन किसके अबाउट हो रहा है. अगर अबाउट वाई एक्सिस होती है रेवोल्यूशन तो आपने पाई एक्स स्क्र डी वाई फॉर्मूला यूज़ करना है. अगर उल्टा है तो पाई वाई स्क्र डी एक्स करना है. और जैसे यहाँ डी वाई है तो लिमिट आपकी 0 टू 2a आएगी. 0 मतलब जो y की वैल्यूज हैं वो आएंगी. और इसमें लेटेस्ट रेक्टम की बात हुई है, तो लेटेस्ट रेक्टम में जो y की वैल्यूज हैं वो 0 टू 2a आते हैं. ये 0 टू 2a. अब ये रेवोल्यूशन होगा अबाउट वाई एक्सिस. तो जो रेवोल्यूशन ऐसे ऊपर वाई एक्सिस ऊपर वाला होगा, ऐसे नीचे वाला भी होगा. तो 2 सॉलिड जनरेट होंगे, दोनों का जो वॉल्यूम है 2 टाइम्स हो जाएगा. सॉलिड तो एक होगा बट सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होने की वजह से वो
एक्स एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा अलग दिखेगा और वाई एक्स एक्सिस के नीचे वाला हिस्सा अलग से दिखेगा। तो इस तरह इंटीग्रेशन किया मैंने और अपर लोअर लिमिट पुट करने के बाद आंसर निकाला। देखिए नेक्स्ट है, फिर से वॉल्यूम आपको पूछा मैंने। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पहले ये देखना है कि जो कर्व है वो कैसा है। कर्व ये x⁻² प्लस y⁻² इज इक्वल टू a⁻²। इसकी जो ग्राफ है वो ऐसे बनता है। कुछ एक स्टैंडर्ड कर्व्स हैं वो तो आप याद रख लीजिए। अब अबाउट x एक्सिस इसने घूमना है। अबाउट एक्सिस का मतलब है कि ऐसे। तो इस हाफ पोर्शन को देखो पहले 0 to a, क्योंकि लिमिट मैंने 0 to a ली है। तो ये जैसे रोटेट करेगा अबाउट एक्स एक्सिस, तो यहाँ का वॉल्यूम पाई वाई स्केयर 0 to a, फिर 2 टाइम्स इसलिए क्योंकि ऐसा ही इस तरफ भी रोटेशन होने वाला है। अब वाई स्केयर की वैल्यू आपने गिवन कर्व से लेनी है यहाँ से, और जैसे ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के लिए कई बार मुझे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। ये एक स्पेशल सा क्वेश्चन इंटीग्रेशन के लिए, तो ये इंटीग्रेशन इतने इजी से होता नहीं है, इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ जाती है। x=a sin क्यूब थीटा, ताकि और जैसे आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये जो वैल्यूज़ हैं 0 to a ये भी बदल जाती हैं। ये लोअर लिमिट होती है, x की वैल्यू होती है, और जैसे x की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। x की वैल्यू a रखने से थीटा की वैल्यू π/2 आ जाएगी। यहाँ पुट कर दो, इंटीग्रेट करो, और फिर आपके पास ये इंटीग्रेशन करने के लिए ये चीज़ बच जाएगी। और ये आपको सिखा रखी है पहले कि जैसे cos की पावर m cos की पावर n है, तो इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं। 7 में से 1 लेस करो 6, फिर 2 लेस करते जाओ, ऐसे ही 7 + 2 9, नीचे 2 लेस करते जाए। और फिर अगर ये हमारे पास कोई भी एक ऑड है तो π/2 नहीं आता, अगर दोनों इवन हैं तो एक π/2 आपके पास आ जाता है। तो ये आपको पुरानी बातें याद होंगी। इस तरह से हमने एक और वॉल्यूम निकाल दिया। कुछ और देखते हैं वॉल्यूम के ऊपर। तो देखिए एक और कर्व है a² y² = x² × a² - x²। इसका ग्राफिकल शेप ऐसे होता है 8 शेप्ड में। तो इसमें अबाउट x एक्सिस रोटेशन होगी, यानी कि फिर ऐसे घूमेगा ये। x एक्सिस के अबाउट जब रोटेशन करनी है तो फॉर्मूला बनेगा πy² dx लिमिट इंटीग्रेशन विद लोअर एंड अपर लिमिट। अब ये देखो लिमिट अपर और लोअर कौन सी आएगी, क्योंकि एक तरफ का मैं निकालूंगा 0 to a, तो फिर जीरो टू a इसको इंटीग्रेट किया मैंने यहाँ से। इसको यहाँ देख लीजिए, आपको गिवन में एक्स एक्सिस के बारे में लिखा नहीं कि इसमें एक साइड में होना है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऑन बोथ साइड, ताकि आपका ये दोनों तरफ का वॉल्यूम आ जाए इंटीग्रेशन करने के बाद। नेक्स्ट है मेरे पास कर्व y² × a + x = x² × 3a - x। इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, और इसमें फिर से x एक्सिस के अबाउट घूमना है इसने। तो वॉल्यूम मेरा क्या बनेगा, πy² dx। लिमिट की वैल्यू कैसे बनेगी, ये 0 से लेकर 3 तक। यहाँ से तो बनेगा ही नहीं, ये तो ओपन है, इसलिए 0 to 3a आपने y² की वैल्यू यहाँ से निकालो, बाद में इंटीग्रेट करो, और इंटीग्रेशन करने के बाद वॉल्यूम निकाल दो। मैं इंटीग्रेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, बहुत सारा आपके साथ इंटीग्रेशन को लेकर काम किया गया, और ये इंटीग्रेशन इजी है, और वैसे भी सारा सॉल्व करके मैंने दे रखा है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है पैरामीट्रिक फॉर्म में है। जो पैरामीट्रिक फॉर्म में मेरे पास x = a × थीटा - sin थीटा, y = a × 1 - cos थीटा दिया गया है। ये साइक्लॉइड बनाते हैं ये दोनों इक्वेशंस,
और इसका ग्राफ आपको एक पार्ट आपको ग्राफ का दिखाया गया है। अब इसमें तो ऑब्वियसली इसने एक्स एक्सिस के अबाउट ही घूमना है और ये पैरामीट्रिक की फॉर्म में है। तो पैरामीट्रिक की फॉर्म में जब आपको इक्वेशंस दे रखी होती हैं, जैसे एक्स भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, वाई भी थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तब वॉल्यूम का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, ये याद करना आपने। पाई वाई स्क्वायर डी एक्स और डी थीटा इंटू डी थीटा ये बनता है। तो वाई स्क्वायर तो आपके पास यहाँ से मिल ही रहा है, वाई की वैल्यू, डी एक्स डी थीटा यहाँ से मिल जा रही है, डी थीटा तो ऐसे ही रहेगा। और इसमें इस साइक्लॉइड में ये जो 0 to 2 पाई ये टोटल हमारे पास वेरिएशन होती है थीटा की फ्रॉम 0 to 2 पाई। और फिर इसको इंटीग्रेट किया हमने, इंटीग्रेशन करने के बाद ये वॉल्यूम निकाला गया। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द ट्रैक्ट्रिक्स। यह है ट्रैक्ट्रिक्स, x is equal to a cos t plus half a log tan square t by 2 and y is equal to a sin t। इसमें अबाउट द असिम्पटोट इसका निकालना है हमने वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम फिर से हमारे पास देखो पैरामेट्रिक फॉर्म में होने की वजह से फॉर्मूला इस बार बनेगा पाई वाई स्क्वायर डी एक्स और डी टी डी टी। और इसकी जो इंटीग्रेशन में वेरिएशन है वो बनती है, ये देखिए ए डैश बी फिर ए डैश बी ओ फिर ए डैश, ऐसे घुमाएंगे तो इसमें जो टी की वैल्यू है वो वेरी करेगी 0 to पाई बाई 2। फिर से वही है कि ऐसे जब घूमेगा तो दोनों तरफ ये बनना है, तो एक तरफ का ये निकलता है 0 to पाई बाई 2 के साथ, जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों तरफ आ जाता है। और फिर सिंपल इंटीग्रेशन करके आप इसका वॉल्यूम निकाल देते हो। तो ये है वॉल्यूम निकालने का तरीका। सबसे पहले हमने सीखा था लेंथ ऑफ आर्क, फिर हमने सीखा एरिया, अब हम सीख रहे हैं वॉल्यूम बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। थैंक यू।